नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ ज्योतिष शास्त्र से एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आप ज्योतिष सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, आपकी ज्योतिष में जिज्ञासा है, आप जन्म कुंडली को समझना चाहते हैं, तो यह विषय उस क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, फलादेश में जिसका विशेष ध्यान रखना होता है। जी हाँ, फलादेश करते समय किन बातों पर विशेष ध्यान रखना होता है, आज मैं इस वीडियो में इस श्लोक के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। प्रिय दर्शकों, यह श्लोक क्या कहता है, श्लोक का अर्थ क्या है और यह श्लोक हमें क्या और किन विषयों पर, किन बातों पर विशेष ध्यान रखने का आदेश दे रहा है, उस आदेश को हम सुनेंगे, समझेंगे। और जब भी ज्योतिष में जन्म कुंडली का अवलोकन करें तो इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे कि हमसे ऐसा चूक न हो जाए, हमसे यह ध्यान छूट न जाए। वो जिस चीज़ पर ध्यान रखने के लिए कह रहा है उस पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, तभी हम ज्योतिष में जन्म कुंडली से भूत, भविष्य एवं वर्तमान के में होने वाली घटनाओं को विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे। तो आइए श्लोक को समझते हैं। उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी ज्योतिष में जिज्ञासा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी नवीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, आइए श्लोक को समझते हैं। एवं रव्यादिखेटानां पदार्थ परिचिंतनम बलाबल विवेकेन कुर्यादार्योत्तमः सदा। एक बार पुनः देखिए श्लोक को। एवं रव्यादिखेटानां पदार्थ परिचिंतनम बलाबल विवेकेन कुर्यादार्योत्तमः सदा। एवं रव्यादिखेटानां एवं बलाबल विवेकेन आर्योत्तमः पदार्थ परिचिंतनम सदा कुर्यात् आर्योत्तमः। कह रहा है कि रव्यादि खेटानाम। प्रिय दर्शकों, रव्यादि, अब यहाँ यण संधि हुई है रवि आदि में ई को यण हो गया है, ई को यणची से। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको प्राप्त होगा रवि आदि का मतलब हो गया सूर्य आदि यानी सूर्य आदि जो नवग्रह हैं। खेटा नाम मतलब ग्रहाणाम, खेटा नाम का मतलब हो गया ग्रहाणाम, यानी सूर्य आदि जो नवग्रह हैं उनका बलाबल विवेकेन, बलाबल मतलब उनका बल कितना है, बलाबल विवेकेन यानी जन्म कुंडली में वो कितने बलाबल से बैठे हैं, उनके पास फलादेश, फल को देने में वो कितना सामर्थ्य हैं। बलाबल विवेकेन बलाबल, विवेक पूर्वक, अपने ज्ञानानुसार, अपने विवेक के अनुसार उनके बलाबल का अवलोकन करें। बलाबल विवेकेन आर्योत्तमः लेखक ज्योतिषी के लिए कह रहा है कि ज्योतिषी अपने बलाबल विवेक के अनुसार पदार्थों का परिचिंतन सदा कुर्यात, हमेशा करे। प्रिय दर्शकों, फिर से अर्थ समझिए। रव्यादि खेटानाम, सूर्य आदि नवग्रहों के बलाबल विवेकेन, बलाबल का विचार से ही उन ग्रहों के पदार्थों का चिंतन ज्योतिर्विदों को करना चाहिए। यदि आप जन्म कुंडली का फलादेश निकाल रहे हैं, जन्म कुंडली को समझ रहे हैं, तो सूर्य आदि नवग्रहों के बल के अनुसार
बलाबल विवेकेन, अपने विवेक के अनुसार उन ग्रहों के बलाबल को ज्ञात करके उनके पदार्थों का परिचिंतन करें, उनके पदार्थों का विचार करें, चिंतन करें और तब फलादेश करें। कुर्यात् आर्योत्तमः सदा, पदार्थों का बलाबल के विवेक से नवग्रहों के पदार्थों का उनके बलाबल को ज्ञात करके हमेशा फलादेश करना चाहिए। सदा मतलब हमेशा फलादेश करना चाहिए, फल को समझना चाहिए। अब यहाँ दो बात आप समझिए, पदार्थ और दूसरा बलाबल। प्रिय दर्शकों, पदार्थ मैंने पूर्व के कार्यक्रम से ही बताते आया हूँ कि पदार्थ का मतलब नवग्रहों का किन वस्तुओं पर अपना अधिकार है। नवग्रहों में सभी ग्रहों का अधिकार क्षेत्र बटा हुआ है। सूर्य का अधिपत्य किन किन वस्तुओं पर है, चंद्रमा का अधिपत्य किन किन वस्तुओं पर है, इसका ज्ञान होना चाहिए। यानी जो ग्रह जिस चीज़ को देने में सामर्थ्य है, जिन वस्तुओं पर उस ग्रह का अधिकार है, यही पदार्थ हुआ। यानी कि सूर्य क्या देने में सामर्थ्य है, सूर्य का अधिकार क्षेत्र किस चीज़ पर है, इसका ज्ञान। और बलाबल, बलाबल का मतलब हुआ कि जन्म कुंडली में ग्रहों का बल कितना है, ग्रहों के पास बल कितना है। प्रिय दर्शकों, सारा खेल बल का है। व्यक्ति जितना बलवान, कार्य बल के अनुसार करेगा, विवेक के अनुसार भी होता है। ग्रहों में आगे मैं बताऊंगा कि कौन ऐसे ग्रह हैं किस अवस्था में वो अपने विवेक का भी प्रयोग करते हैं, विवेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ विवेके न आचार्य और ज्योतिषी के लिए आया है कि वो अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के अनुसार ग्रहों के बलाबल का अवलोकन कर, बलाबल को समझकर पदार्थों को बताएं। पदार्थ परिचिंतनम, पदार्थ को बताएं कि ग्रह कितना समर्थ है और वह क्या फल कर सकता है, वह क्या फल दे सकता है। तो बलाबल, ग्रहों के बलाबल समझने के लिए भी कुछ विषयों को समझना है, जैसे अंश बल, दिग्बल, दिशा बल आदि, षड्बल आदि। यह जो विषय है, इससे ग्रहों के बलाबल को ज्ञात किया जाएगा। पूर्व के कार्यक्रम में मैं अंश बल पर कार्यक्रम बना चुका हूं, आप अंश बल को देखिए। विशेष तौर पर ग्रहों का अंश बल देखना बहुत जरूरी होता है। हालांकि प्रिय दर्शकों, बलाबल को समझने के लिए सभी विषयों को धीरे धीरे करके समझना है और समझना जरूरी होता है। लेकिन अंश बल के ऊपर मैं कार्यक्रम बना चुका हूँ, दिग्बल के ऊपर कार्यक्रम पहले बना चुका हूँ। तो आप ग्रहों के बलाबल को समझने के लिए उस कार्यक्रम को देखिए। यह श्लोक का अर्थ है, इस श्लोक में मात्र इतना कहा गया है कि जब भी आपको ग्रहों का, रव्यादि खेटा नाम, सूर्य आदि ग्रहों के पदार्थ के कारकत्व का परिचिंतन करना हो, देखना हो, बताना हो, तो हमेशा ग्रहों के बलाबल को समझकर ही बताएं। क्यों, ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा इसलिए कहा है कि ग्रह जितने बली होंगे उतना ही फल करने में सामर्थ्य होंगे, उससे अधिक नहीं। तो प्रिय दर्शकों, ग्रहों के फलादेश को समझने के लिए, ग्रहों के फल को समझने के लिए हमें ग्रहों का बल देखना बहुत जरूरी है, बल को समझना बहुत जरूरी है कि ग्रह के पास फल करने के लिए कितना सामर्थ्य है, कितना बल है। इस श्लोक का यही मतलब है। एवं रव्यादि खेटानां पदार्थ परिचिंतनम बलाबल विवेकेन कुर्यादार्योत्तमः सदा। आर्योत्तमः ज्योतिर्विद को सदा मतलब हमेशा, विवेकेन रव्यादि खेटानाम सूर्य आदि ग्रहों के बलाबल विवेकेन पदार्थ परिचिंतनम। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस श्लोक के अर्थ को समझ गए होंगे और
आप जन्म कुंडली का जब भी अवलोकन करेंगे तो ग्रहों के बलाबल पर विशेष ध्यान देंगे। चाहे आप अन्य सभी योग और स्थिति परिस्थिति को भली भांति समझ लें, लेकिन यदि आप बलाबल को नहीं देखेंगे, बलाबल के को देखकर फलादेश नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि फलादेश में कहीं ना कोई अंतर आ जाएगा। आप सोचिए, ग्रह जन्म कुंडली में हो सकता है उच्च के हों, अपने घर के हों, मित्र घर के हों, अच्छी स्थिति में बैठे हों, लेकिन उनके पास बल ही नहीं, बल शून्य हैं, 0 अंश पे हैं, ऐसा मान लीजिए, या मृत अवस्था में हैं, तो उनके पास बल ही नहीं होगा फल करने के लिए। वो आपके लिए कारक बनकर बैठे हैं, लेकिन उनके पास सामर्थ्य हो, बल हो, तभी तो वो आपको फल देने में समर्थ हो सकते हैं, फल दे पाएंगे। तो ग्रहों के बलाबल को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक पर आप ध्यान दें और आप जब भी जन्म कुंडली का अवलोकन करें तो ग्रहों की अवस्था जरूर देखें। ग्रहों के बलाबल क्या है, ग्रहों के पास कितना बल है, बलों का खेल है, तो आप ग्रहों का अवस्था देखना न भूलें। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह श्लोक समझ में आ गया होगा और यह कितना जरूरी है आप समझ गए होंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस श्लोक में आपको कहीं ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख सकते हैं। मैं आपको समझाने का पुनः प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।